ओके, सो हम लोग देख रहे थे CP वैल्यू, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम CP से अभी ये सब लोग तुम लोग करोगे। मैंने एक चार्ट दे रहा हूँ, उसको तुम लोग फिलअप करो, है ना। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर उसके बाद दैट इज अ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, फिर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, फिर CV एट मॉडरेट टेम्परेचर, CV एट मॉडरेट टेम्परेचर, ओके, फिर CV एट हाई टेम्परेचर, ओके। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ जैसे हीलियम, है ना, फिर दे रहा हूँ हाइड्रोजन, फिर दे रहा हूँ CO2, फिर दे रहा हूँ SO3, है ना, फिर दे रहा हूँ C2H2। चलो इसको कंप्लीट करो, C2H2 ये सब, है ना। चलो कंप्लीट करो। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलना है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, CV एट मॉडरेट टेम्परेचर एंड CV एट हाई टेम्परेचर। ये दोनों चीज़, ये कुछ चीज़ तुम्हें करना है, ठीक है। चलो करो, आराम से करो, ओके। सो जो मैंने कराया था उसी को एज एप्लीकेशन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। हीलियम कैसा है, मोनो एटम। तो अगर मोनो एटॉमिक होगा माने एक एटम, तो इसका मतलब इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3। और मोनो एटॉमिक के लिए क्या होता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, और बाकी दोनों क्या होगा 0 0। क्लियर इतना, ओके। तो CV एट मॉडरेट टेम्परेचर में क्या होगा, यहाँ पे बोला, यहाँ पे तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ही नहीं, तो वही होगा, तो 3/2 NR, 3/2 R, और यहाँ पे भी होगा 3/2 R, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ही, ठीक है। चलो इसके बाद हाइड्रोजन के लिए क्या होगा बोलो, हाइड्रोजन क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो टोटल कितना 6, टोटल कितना बोलो 6। फॉर्मूला कैसा था 3N, 3 × 2 होगा माने 6। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी भी 3 ही है, और हाइड्रोजन के लिए रोटेशनल कितना होगा, रोटेशनल 2 होगा, ठीक है। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 1। अब मुझे बताओ कि CV एट मॉडरेट टेम्परेचर में क्या वाइब्रेशनल को लिया जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से और इसके वजह से। तो इसका मतलब कितना होगा बोला 3/2 R प्लस 2 × ½ R माने R, मतलब 5/2 R। अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर में कितना होगा बोलो, हाई टेम्परेचर में वाइब्रेशनल के लिए और एक R ऐड हो जाएगा, है ना। तो फिर कितना होगा 7/2 R, ओके। क्लियर। वाइब्रेशनल, मैंने बोला वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉडरेट टेम्परेचर में नहीं होता है, वो हायर टेम्परेचर में से लिया जाएगा। क्लियर इतना। चलो उसके बाद CO2, है ना, CO2 का केस देखते हैं। चलो CO2 का क्या होगा बोलो, CO2 क्या है बोलो, ट्राई एटॉमिक लेकिन लीनियर, ट्राई एटॉमिक लीनियर। SO3 क्या है, टेट्रा एटॉमिक बेंड। C2H2 क्या है ना, लीनियर। चलो CO2, तो CO2 के लिए टोटल कितना बोलो 3 एटम,
माने कितना होगा 9, 3n फॉर्मूला था, है ना? कौन सा था फॉर्मूला? 3n। ट्रांसलेशनल हमेशा के लिए 3 ही होगा। फिर उसके बाद रोटेशनल, लीनियर होने के कारण 2 ही होगा, और वाइब्रेशनल बाकी जो है तो 4 होगा। क्लियर? फिर इसके बाद CV एट मॉडरेट टेम्परेचर क्या होगा? 3 इंटू हाफ आर, 3/2r प्लस 2 इंटू हाफ आर, माने अगेन 5/2r, क्योंकि मॉडरेट टेम्परेचर में बोलो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट में नहीं आएगा। क्लियर? और जैसे ही हाई टेम्परेचर में हो जाएगा तब कैसा होगा? प्लस 4r ऐड होगा, 5/2r प्लस 4r ऐड होगा। इसका मतलब कितना होगा? 13/2, क्या होगा? 13/2r। ठीक है इतना। जैसे SO3 में 4 एटम है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 12। ठीक है, 12 है। अब बोला गया कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, है ना? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? ये तो हमेशा के लिए 3 ही होगा। ठीक है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बोलो? SO3 क्या है? बेंट है। अगर बेंट होता है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3। और बाकी जो भी है माने यहाँ पे कितना होगा? 6, वो हो जाएगा वाइब्रेशनल। क्लियर? तो CV क्या होगा बोलो? 3 इंटू हाफ आर प्लस 3 इंटू हाफ आर, है ना? मतलब 3r। क्लियर? और यहाँ पे कितना होगा? 3r प्लस 6r, माने कितना होगा? 9r। ठीक है, फिर C2H2, टोटल मॉलिक्यूल, टोटल एटम कितना? 4, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 12। ठीक है, अभी ट्रांसलेशनल तो अभी भी 3 है, लेकिन लीनियर है। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये लीनियर। ये अगर लीनियर है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 2 होगा, है ना? और बाकी 7 क्या है? इसका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और CV एट मॉडरेट टेम्परेचर में क्या होगा? 3 इंटू हाफ आर प्लस 2 इंटू हाफ आर, इसका मतलब अगेन 5/2r। और हायर टेम्परेचर में 5/2r प्लस 7r, इसका मतलब हो जाएगा 19/2r। इतना क्लियर सबको? अच्छा, अब जैसे CV निकाल लिया ऐसे CP हम निकाल लेंगे प्लस r कर करके। ठीक है ना? जैसे लास्ट वाले का एक कर देता हूँ, लास्ट वाले का। तो इसके लिए CP वैल्यू कितना होगा? 19/2r प्लस r, मतलब 21/2r। ओके, तो इसके लिए गामा का वैल्यू कितना होगा? CP/CV 21/90। ठीक है, इतना सबको क्लियर कि नहीं? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फार्मूला है वो 3n है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा के लिए 3 ही होता है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक का नहीं होता है, डाईएटॉमिक का 2 होता है, ट्राईएटॉमिक लीनियर का 2 होता है, और ट्राईएटॉमिक जो नॉन लीनियर है उसका 3 होता है। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस, मतलब टोटल माइनस ये दोनों को ऐड करके जो होता है वो हो जाएगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर इसका कंट्रीब्यूशन ट्रांसलेशनल का हमेशा हाफ आर टी या हाफ NRT जो मैंने कल बोला था, और रोटेशनल का भी हाफ RT, लेकिन वाइब्रेशनल का RT होता है। ठीक है, इसी हिसाब से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना? इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा पढ़ाई करो, है ना? नोट देख के जो पढ़ाएगा उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, है ना? थोड़ा वीडियो देखो, एक नहीं 2 बार 3 बार देखो,
ठीक है ना। ओके चलो अब हम देखेंगे फॉर ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, फॉर ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, फॉर ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। तो सीपी मिक्सचर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, N1 CP1 प्लस N2 CP2 प्लस N3 CP3 प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है ना। सिमिलरली CV मिक्स है मिक्सचर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा N1 CB1 प्लस N2 CB2 प्लस N3 CB3 प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। CV मिक्स अच्छा, और मैंने बोल दिया कि हमें कहाँ से मिला, ठीक है। चलो देख लेते हैं। U जो मिक्सचर का होगा इंटरनल एनर्जी वो क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। अगर मैंने डेल कर दिया तो डेल U मिक्सचर दैट इज इक्वल टू क्या होगा, डेल U1 डेल U2 डेल U3 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, n टोटल इंटू CV मिक्सचर इंटू डेल्टा टी, एन CV डेल्टा टी मैंने प्रूव करा दिया। दैट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा बोलो, N1 CV1 डेल्टा T1, है ना, डेल्टा टी N1 CV1 डेल्टा टी प्लस N2 CV2 डेल्टा टी प्लस N3 CV3 डेल्टा टी प्लस डॉट डॉट, क्लियर इतना। अच्छा अब ऐसा है कि CV मिक्सचर डेल्टा टी कट जाएगा, CV मिक्सचर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस N3 CV3 प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाई N टोटल मतलब N1 प्लस N2 प्लस N3, है ना। तो ऐसे ही आया CV मिक्सचर, ठीक है। ओके क्लियर इतना क्लियर। अब सिमिलरली गामा मिक्सचर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, N1 CP1 प्लस N2 CP2 प्लस N3 CP3 प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाई N1 CP1 प्लस N2 CP2 प्लस N3 CP3 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। ओके तो यही हो जाएगा तुम्हारा गामा मिक्सचर। तो ये है सीपी मिक्सचर। एक मिक्सचर अगर ले लिया तो उसके लिए सीपी मिक्सचर का ये फॉर्मूला, सीवी मिक्सचर का ऐसा फॉर्मूला, और गामा मिक्सचर का होता है N1 CP1, गामा इक्वल्स टू क्या होता है CP बाई CV। तो गामा मिक्सचर का भी क्या होगा, ऊपर टोटल CP डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम का, है ना। तो N1 CP1 प्लस N2 CP2 प्लस N3 CP3 प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाई N1 CP1 प्लस N2 CP2 प्लस N3 CP3 प्लस डॉट डॉट। इतना क्लियर सबको, इतना क्लियर। चलो, है ना। तो गामा मिक्सचर दैट इज इक्वल्स टू जो हो गया उसको एक बार फिर से देखते हैं, फिर से उस इक्वेशन को लिखते हैं कि गामा मिक्सचर इक्वल्स टू गामा मिक्सचर दैट इज इक्वल्स टू, मैंने दो का अगर ले लिया, फॉर ए मिक्सचर ऑफ टू गैसेस क्या होगा, फॉर ए मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, अगर दो गैस का मिक्सचर है तो N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाई N1 CP1
प्लस N2Cb2। क्लियर, इतना क्लियर। अच्छा, अब मैंने एक इक्वेशन लिखा ही था, है ना, Cp इक्वल्स टू क्या होता है, गामा इंटू आर बाई गामा माइनस वन, है ना। तो कैसे होता है वो देखो हमें पता है कि Cp कल करा दिया था मैंने, कल नहीं मतलब प्रीवियस क्लास में, Cp माइनस Cb इक्वल्स टू क्या होता है, आर। Cp माइनस Cb इक्वल्स टू आर होता है, और Cp बाई Cb दैट इज इक्वल्स टू गामा। अब बहुत तरफ मैंने Cp बाई Cb से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या होगा, Cp बाई Cb माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू आर बाई Cb, आर बाई Cb। Cp बाई Cb होता है गामा माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू आर बाई Cb। तो Cb इक्वल्स टू क्या हो गया, आर बाई गामा माइनस वन, Cb इक्वल्स टू हो गया आर बाई गामा माइनस वन, ये मैंने पहले करा दिया था। और Cp इक्वल्स टू यहाँ से अगर कर दूँ गामा इंटू Cb, तो Cp इक्वल्स टू क्या होगा, आर गामा बाई गामा माइनस वन, आर गामा बाई गामा माइनस वन। क्लियर, या गामा आर बाई कैसे भी। तो यहाँ पे क्या होगा, N1 गामा वन आर बाई गामा वन माइनस वन प्लस N2, है ना, गामा टू आर बाई गामा टू माइनस वन डिवाइडेड बाई N1, है ना, आर बाई गामा वन माइनस वन प्लस N2 आर बाई गामा टू माइनस वन। इतना क्लियर। चलो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या होगा बोलो, N1 बोलो गामा वन इंटू गामा टू माइनस वन प्लस आर तो कट जाएगा, N2 गामा टू इंटू गामा वन माइनस वन डिवाइडेड बाई N1 इंटू गामा टू माइनस वन प्लस N2 इंटू गामा वन माइनस वन। यही हो जाएगा गामा मिक्सचर दो गैसेस के लिए। तो कैसे होगा बोला, N1 गामा वन इंटू गामा टू माइनस वन प्लस N2 गामा टू इंटू गामा वन माइनस वन डिवाइडेड बाई N1 गामा टू माइनस वन प्लस N2 गामा वन माइनस वन। इतना क्लियर क्या, आपने कुछ किया ही नहीं, आर काट दिया और जैसे सॉल्व करते हो ऐसे किया। ठीक है, तो दो गैसेस के लिए गामा मिक्सचर का वैल्यू ऐसा होता है। क्लियर, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। Cp माइनस Cb इक्वल्स टू आर है, बोथ साइड मैंने Cb से अगर डिवाइड कर दिया तो Cp बाई Cb माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू आर बाई Cb। Cp बाई Cb मैंने गामा होता है, गामा माइनस वन इक्वल्स टू आर बाई Cb, तो Cb इक्वल्स टू आर बाई गामा माइनस वन। तो Cp बाई Cb अगर गामा है तो Cp इक्वल्स टू गामा इंटू Cb, तो Cp इक्वल्स टू आर गामा बाई गामा माइनस वन और Cb इक्वल्स टू आर बाई गामा माइनस वन। दोनों इंपॉर्टेंट। तो Cb इक्वल्स टू आर बाई गामा माइनस वन और Cp इक्वल्स टू आर गामा बाई गामा माइनस वन। इतना देखो। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर से हम थ्योरी करेंगे। चलो जैसे मैंने क्वेश्चन कर लिया, मान लो ऐसा कुछ कि 2 moles ऑफ एन आइडियल, 2 moles ऑफ एन, है ना, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विथ, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज मिक्स्ड विथ, है ना, 3 moles of ideal diatomic gas, 3 moles of ideal diatomic gas, ideal diatomic gas। ठीक है, कैलकुलेट Cp, कैलकुलेट Cp, Cv and gamma for the mixture of the मिक्सचर। ठीक है,
तो क्या बोला गया कि 2 moles of an ideal monoatomic gas is mixed with 3 moles of ideal diatomic gas. Calculate Cp, Cv and gamma of the mixture. देखो बहुत ही सिंपल है ना। तो क्या क्या दिया है? पहला मोनो एटॉमिक के लिए देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ऐसे मान लो मोनो एटॉमिक के लिए N1 मान लो 2 है ना, इज मिक्स्ड विथ क्या 3 मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक के लिए Cv1 कितना होगा 3/2R। देखो C1 कितना होगा बोलो 3/2R और Cp1 ये कितना हो जाएगा 5/2R। ठीक है। और डाई एटॉमिक के लिए मैंने मान लिया तो मोल कितना बोला 3 मोल, तो यहाँ पे N2 = 3 मान लो। तो Cv2 डाई एटॉमिक कुछ नहीं बोला है, तो मान लो ये मॉडरेट टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर, तो इसका मतलब यहाँ पे वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा 5/2R और Cp2 हो जाएगा 7/2R। ठीक है। चलो इसके बाद हमें तो सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है कि Cp मिक्सचर दैट इज इक्वल टू क्या होगा N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो N1 कितना 2 इंटू Cp1 कितना 5/2R प्लस N2 कितना 3 इंटू Cp2 कितना 7/2R डिवाइडेड बाई N1 कितना 2 + 3। इसको कैलकुलेट करके जो मिलेगा वही हो जाएगा Cp मिक्सचर। Cv मिक्सचर दैट इज इक्वल टू क्या होगा N1 Cv1, ये कैलकुलेट कर लेना है ना। N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो N1 अभी कितना है N2 इंटू Cv1 मतलब 3/2R प्लस N2 कितना 3, तो 3 इंटू 5/2R अभी भी 5 ही है, और ये निकाल लेना। इसके बाद है ना गामा मिक्सचर दैट इज इक्वल टू क्या होगा बोलो ऊपर N1 इंटू फार्मूला क्या था बोलो N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 डिवाइडेड बाई N1 Cv1 प्लस N2 Cv2। सब फार्मूला है उसको पुट करना। तो N1 मतलब 2 इंटू Cp1 5/2R प्लस N2 मतलब 3 इंटू Cp2 7/2R डिवाइडेड बाई N1 कितना 2 Cv1 कितना 3/2R प्लस N2 कितना 3 Cv2 कितना 5/2R। ये कैलकुलेट करके जो आएगा वही होगा आंसर गामा मिक्सचर। ठीक है ना। तो जस्ट फार्मूला पुटिंग था और कुछ नहीं था, लेकिन अगर फार्मूला ना जानते तब कैसे करते। ठीक है। फार्मूला मान लो हमें नहीं पता है ना, तब कैसे करते। तो मैंने फार्मूला से किया राइट। चलो अब हमें फार्मूला कुछ नहीं पता है ना, तब कैसे करते। देखो तो U इक्वल्स टू टोटल जो इंटरनल एनर्जी वो कैसे होता है ना, इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलो ना मोनो एटॉमिक के लिए क्या होगा बोलो फॉर्मूला क्या था nRT 3 इंटू अच्छा इसके लिए जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितना होता है 3 इंटू हाफ nRT 3 इंटू हाफ nRT nRT 3 इंटू हाफ इंटू 2 इंटू RT ये होगा। अरे समझ आ रहा है। इसका मतलब कि अगर मोनो एटॉमिक है उसका तो सिर्फ ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल वाइब्रेशनल बिल्कुल नहीं है। इसको जीरो कर दिया 3 इंटू हाफ nRT प्लस 0। अब किसके लिए आता है, अब आता है डायएटॉमिक के लिए। तो इसमें डायएटॉमिक का
अगेन ट्रांसलेशन और कितना होगा 3 है, 3 इंटू हाफ इंटू 3 हाफ एन आर टी कितना 3 वाट टी प्लस प्लस क्या होता बोला रोटेशनल के लिए 2 इंटू हाफ इंटू 3 इंटू आर टी होता। ठीक है। अच्छा अब कुछ नहीं बोला है तो वाइब्रेशनल को हम नहीं लेंगे क्योंकि वाइब्रेशनल सिर्फ हायर टेम्परेचर में यूज होता है। चलो अब मैं क्या करूँगा कि डेल यू डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी करूँगा। यहाँ पे तो 2 कट जाएगा है ना। मैंने अगर कर दिया डेल यू डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी तो क्या होगा बोला यहाँ पे तो 3R होगा तो 0 ही रहेगा प्लस यहाँ पे कितना होगा बोला 9/2R है ना या 9R/2 प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा बोलो 3R ठीक है। तो ये आएगा 21R/2 करोगे तो कितना आएगा बोलो 21R/2 यही क्या है सी बी एन सी बी तो एन यहाँ पे कितना है 5 तो वहाँ से सी बी आ जाएगा है ना। तो सी बी मिक्सचर इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 2.1R क्योंकि 5 है नीचे जाएगा तो 10 होगा तो 21/10 मतलब 2.1R तो सी बी मिक्सचर कितना हो जाएगा बोलो 2.1R। इतना क्लियर क्या देखो ठीक से। तो अगर मैंने फॉर्मूला से यूज़ नहीं किया तब हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि यू हम कैसे कर रहे थे ए इक्वल्स टू मोनोएटॉमिक के लिए सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है तो 3 इंटू हाफ एन आर टी प्लस रोटेशनल और वाइब्रेशनल होता नहीं है तो 0 कर दिया प्लस इसके लिए डायटोमिक के लिए ट्रांसलेशनल के लिए 3 हाफ एन आर टी प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है तो 2 इंटू हाफ एन आर टी और वाइब्रेशनल नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये मॉडरेट टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में है। अब अगर हाई टेम्परेचर बोलता तब लेकिन वाइब्रेशन भी लेना पड़ता है। क्लियर ऐसे भी तुम कर सकते हो। क्लियर इतना चलो आगे बढ़ते हैं। और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं है ना। अब बोला है 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस ब्रैकेट में गामा इक्वल्स 1.4 इज मिक्स्ड with 10 moles of another ideal gas 10 moles of another ideal gas 10 moles of another ideal gas जिसका गामा होता है 1.6 गामा होता है 1.6। अब बोला है कि कैलकुलेट द गामा ऑफ द मिक्सचर कैलकुलेट गामा ऑफ द मिक्सचर कैलकुलेट गामा ऑफ द मिक्सचर। यह फिर से क्वेश्चन पढ़ो 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस गामा इक्वल्स 1.4 इज मिक्स्ड विथ 10 moles of another ideal gas gamma equals 1.6 कैलकुलेट गामा ऑफ द मिक्सचर। कैसे होगा फॉर्मूला में पता है गामा मिक्सचर दैट इज इक्वल्स टू n1 gamma 1 into gamma 2 minus 1 plus n2 gamma 2 into gamma 1 minus 1 divided by n1 into gamma 2 minus 1 plus n2 into gamma 1 minus 1। ठीक है तो है ना यहाँ पे n1 मान लो 5 गामा 1 कितना 1.4 और गामा 2 कितना 1.6 माइनस 1 प्लस
एन टू कितना 10, गामा टू कितना 1.6 इंटू गामा 1 माइनस 1 माने 1.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन एन वन कितना 5 है ना, गामा टू माने 1.6 माइनस 1 प्लस 10 इंटू 1.4 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वही। क्लियर? तो ये सब क्वेश्चन सिर्फ क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो गामा मिक्सचर दैट इज इक्वल्स टू n1 गामा 1 इंटू गामा 2 माइनस 1 प्लस n टू गामा 2 इंटू गामा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n1 इंटू गामा 2 माइनस 1 प्लस n2 इंटू गामा 1 माइनस 1। ये फॉर्मूला में सिर्फ डेटा पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो